विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी दिखी। विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर विपक्ष दूसरे दिन भी हमलावर रहा। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष ने इस पर बवाल किया। सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस विधायक नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल की फोटो लेकर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे और नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने का विरोध किया। इसके बाद सदन के अंदर भी तस्वीर हटाने को लेकर भाजपा कांग्रेस के विधायकों के बीच बहस हुई। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष इस पर निर्णय ले। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। दरअसल राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की एक भी योजना का जिक्र नहीं किया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहनों के साथ वादा खिलाफी की है। सबसे पहला आदेश लाडली बहनों को 3000 देने का होना चाहिए था। विपक्ष ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि गवर्नर के अभिभाषण में सभी जगह सिर्फ पीएम मोदी का जिक्र है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने काम किया है। अभिभाषण किसान, युवा सबके लिए था। लाडली बहनों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि जो योजनाएं चल रही है वह लगातार जारी रहेगी। राज्यपाल का अभिभाषण में जो इन्होंने वादे और सपने करे, ऐसा लगता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का ये अभिभाषण है। मध्य प्रदेश में जिन्होंने भाजपा ने मामा भांजी के नाम से, लाडली बहनों के नाम से ये इन्होंने चुनाव जीता, इस अभिभाषण में हमारी बहनें लाडली बहना गायब है। मैं कहना चाहता हूँ कि धान खरीदी को लेके जो है किसानों को आज आवश्यकता है वो इस अभिभाषण के अंदर नहीं है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो अपने प्रदेश के हैं। मैं चाहता हूं कि भाजपा सिर्फ सपनों का अभिभाषण दिया है और हमारी लाडली बहनें और किसानों के साथ उनके सपने पूरे करने नहीं चाहती। पहला गवर्नर का अभिभाषण है जिसमें समस्त जगह प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आया है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सारी योजनाएं उन्होंने अपनी बताई हैं, राज्य सरकार की कोई योजना नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये मोदी द्वारा बनाया हुआ अभिभाषण है जिसको राज्यपाल ने पढ़ाया है। ये केंद्र शासित प्रदेश बनने की स्थिति की ओर पहला कदम है। हमें लगता है कि इस प्रदेश की सरकार को केंद्र से शासित हो रही है, यहाँ से। माननीय महामहिम जी का जो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबको प्रदेश की प्रगति को आगे ले जाने के लिए था। लेकिन जो लाडली बहना की जो कांग्रेस बात कर रही है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहले ही कह चुके हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं वो सतत जारी रहेंगी। तो उनको तो सिर्फ कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए और हमेशा उनका यही रहता, सकारात्मक सोच कभी रहा नहीं, जबकि सदन में उनको सकारात्मक सोच रखना चाहिए। इसमें युवा, बहन सभी का जिक्र है। सर्वांगीण विकास, समुचित विकास, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास, ये सनातन धर्म की यानी सनातन की जय हो, इसका अभिभाषण है। ये मोदी जी के संकल्पों को साकार रूप देने का अभिभाषण है। राज्य सरकार का ही जिक्र है और महामहिम राज्यपाल महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति नीति जो भविष्य में चलेंगी उसका स्वरूप है, मूर्त रूप है। 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया है कि दोनों एक दूसरे को वार और पलटवार का कोई मौका नहीं देने वाले हैं। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो चुनावी वादों पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं रखने वाले। अब सरकार इस पर कैसे पलटवार करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा और सदन में संग्राम। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है। नई विधानसभा का यह पहला सत्र है। सत्र में नए सदस्यों की शपथ और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का ही एजेंडा है, लेकिन सियासत का इंतजार करने वाली है। इस औपचारिक सत्र में भी आखिरकार संग्राम छिड़ ही गया। पहले आसंदी के पीछे नेहरू की जगह अंबेडकर की फोटो लगाने और अब राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ केंद्र की योजनाओं के जिक्र पर विपक्ष विफर उठा। अल्पमत वाले विपक्ष के तेवर बहुमत वाला सत्ता पक्ष भी कहां सहने वाला है। जमकर वार और पलटवार का दौर चल रहा है। सदन में क्यों छिड़ा है संग्राम, किसके तरकश में कौन से तीर है, क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष के आगे की रणनीति, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्यों उठे सवाल। राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र की तारीफ के क्या है मायने। विधानसभा में नेहरू की जगह अंबेडकर की तस्वीर से क्या संदेश। क्या विपक्ष ने तैयार कर ली चुनावी वादों पर सरकार को घेरने की रणनीति। इन्हीं चार मुख्य पॉइंट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। और प्रवक्ता भाजपा से बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगीराज जी, आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी कि राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद जो संग्राम छिड़ा उस पर, कि पूरा जो अभिभाषण था वो केंद्र पर आधारित था, राज्य पर नहीं। देखिए, असल में है क्या कि पूरा का पूरा अभिभाषण की ही बात ना करें। पिछले 4-6 महीनों से बीजेपी जो है पूरे सेंट्रल मोड पर ही है। उनका इलेक्शन कैंपेन मोदी जी ने खुद अपने हाथ में लिया और उसी का एक स्वरूप अभिभाषण में भी दिखा। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब इसी ट्रैक पर चलना चाहती है। ये उन्होंने संदेश पहले ही दे दिया था कैंपेन के दौरान, और अब तो स्पष्ट ही है। और ये तय है कि मोदी की गारंटी का जो उन्होंने एक नारा दिया है, उसी के इर्द गिर्द अब वो भाजपा पूरी रहने वाली है। और आप ये देखिए कि सबसे जिसको बोलते हैं मोस्ट एम्बिशियस, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना लाडली योजना, जिसका पूरे प्रदेश में रहा, बावजूद इसके सेंट्रल की तरफ से, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी ने तो उसका बहुत जोर शोर से उनका प्रचार प्रसार किया ही, और उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना वो थी। लेकिन सेंट्रल से वैसे स्वर सुनाई नहीं दिए। और राज्यपाल के अभिभाषण में भी आप ये देखिए, वैसे वो सरकार की योजनाओं का, नीतियों का आईना होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी योजना जो थी वो उसमें एब्सेंट है। तो लेकिन ये क्लियर कट मैसेज है बीजेपी का कि हम किन मुद्दों पर आगे जाना चाहते हैं। तो उसकी एक संक्षिप्त सी तस्वीर इस अभिभाषण में भाजपा ने देने की कोशिश की है। ठीक है, मैसेज तो क्लियर है। लेकिन अब बृजगोपाल जी, मध्य प्रदेश का सत्र है, सदन में मध्य प्रदेश सरकार के क्या कुछ काम हुए उसका रिपोर्ट कार्ड, आगे क्या कुछ होने हैं उसका रोड मैप होना चाहिए था। मौका तो दिया आपने विपक्ष को सवाल उठाने का। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और खासतौर से कांग्रेस का काम है बिना वजह के सवाल उठाना। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाए, परंतु उन सवालों के पीछे की वजह नहीं। जैसा कि योगीराज जी कह रहे थे कि हम तो चुनाव में इस आधार पर गए थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। दूसरी बात, ये कांग्रेस की सरकारों का दौर नहीं है। आज जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। यदि एक प्रधानमंत्री आवास बनता है तो उसमें 60% हिस्सा अगर केंद्र से आता है तो 40% मध्य प्रदेश की सरकार भी देती है। तो अपने आप दोनों की बात होती है। दूसरी बात, हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश के गांव, गरीब किसान का कल्याण करना, मध्य प्रदेश के युवाओं का कल्याण, मध्य प्रदेश की बेटियों का आत्मसम्मान के साथ जीवन की व्यवस्था करना। उस लक्ष्य में से कोई चीज बची हो तो इस पर कांग्रेस अगर प्रश्न उठाती तो बड़ा अच्छा लगता कि किसानों की बात नहीं हुई, कि गांव की नहीं हुई, कि गरीब की नहीं हुई, कि युवाओं की नहीं हुई, कि महिलाओं की नहीं हुई। सभी की बात हुई है, परंतु इनको केवल मुद्दे बनाना है। तो मुद्दे बनाए नहीं जा सकते, मुद्दे जनता के होना चाहिए जिनका सरोकार जनता से हो। यदि वो मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित अच्छा रहेगा। एक बात। दूसरी बात,
जो आपने चित्र की चर्चा की कि वहां नेहरू जी का चित्र के स्थान पर अंबेडकर जी का लगाया, तो हमारा तो ये मानना था कि शायद कांग्रेस को भी इससे प्रसन्नता होगी कि हमने 75 वर्ष से जो गलती कर रहे थे वो आज सुधरी तो बड़ा अच्छा रहा। इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की शपथ लेकर ही नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो कभी भी आप शपथ लेने वाले को उस संविधान के रचयिता से बड़ा बनाने की कोशिश जो पिछले 75 वर्षों से करते आ रहे हैं, यदि आज हमने उसे सुधार दी है तो आपको उस पर इतना ऐतराज क्यों है? ये बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो घृणा की भावना है कांग्रेस पार्टी की, वो कब जाएगी? ये बड़ा गंभीर संकट है। और एक बात मैं फिर से कह दूं, बाबा साहब के प्रति घृणा दिख रही है एक काम से, और मोदी जी के प्रति की जो घृणा है वो दिख रही है दूसरे काम से। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि इनकी स्वीकारिता देश भर में है। कांग्रेस बेवजह सवाल उठाती है। देखिए कि मैं पूछना चाहता हूं लोधा जी से कि बाबा साहब को आपने कब पूजा? कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को पूजा। हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और उनको ही हम आदर्श मान के देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काम करती है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि बाबा साहब का चित्र क्यों लगा दिया। हमने ये कहा है कि जो भारत के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं उन महापुरुषों के भी, और जिससे का भारत के निर्माण में जिनका योगदान रहा है, उन महापुरुषों की भी तस्वीरें लगना चाहिए। नेहरू जी का देश की आज़ादी में भी कई बार जेलों में गए, कई महीने जेलों में रहे हैं और भारत के निर्माण में उनका एक मुख्य भूमिका थी, तो उनका भी छाया चित्र होना चाहिए। बाबा साहब का लगाए तो इस बात के लिए तो कांग्रेस सदैव खुश रही है। बाबा साहब की बात नहीं हो रही है, बाबा साहब का लगा है वो तो कांग्रेस चाहती है कि बाबा साहब का लगे। पर कांग्रेस की मांग ये है कि जिनने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है शायद कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता का कोई त्याग बलिदान नहीं रहा है, कांग्रेस के नेताओं का रहा है। तो हमने तो मांग की है महापुरुषों की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगे, नेहरू जी की भी लगे, चंद्रशेखर आजाद जी की लगे, सुभाष चंद्र बोस जी की लगे, भगत जी की लगे, क्या बुराई है? तो इस पे ये एक बेवजह उसको एक नया मोड़ देना चाहते हैं, ये निराधार है। और कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के पद चिन्हों पे चली है और उसी पे चलते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे बाबा साहब के संविधान की रक्षा की, जो संविधान को खत्म कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के भाइयों को जो आरक्षण मिला उसका विरोध सरेआम ये लोग करते हैं। तो ये नकली बातें ना करके प्रदेश की जनता को गुमराह ना करें। और जहां तक किसानों की बात है, तो तस्वीरों को लेकर कह रहे हैं ना, वो कमेटी बना दी जाती है। ये कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको हम इतना बहुत उसे करें। हमारी कांग्रेस की मांग ये है कि भारत की आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी है उन नेताओं की तस्वीरें लगाई जाए, उसमें कोई किसी को एक विरोध नहीं होना चाहिए। हमारी मांग किसी को हटाने की नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, भारत का निर्माण किया है, उन महापुरुषों की भी तस्वीर होना चाहिए। रही बात किसानों की बात कर रहे हैं, तो मैं लोधाई से पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में आपने किसानों को समय पर खाद दे दिया? आज मध्य प्रदेश का किसान असहाय महसूस कर रहा है। किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, किसानों को सिंचाई करना है, सिंचाई इस समय लुटा ठगा महसूस कर रहा है। और जहां तक बात, क्योंकि इन्हीं की जब चुनाव हुआ तब इन्होंने ये कहा था कि हम 3,000 रुपये हम लाडली योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को देंगे आगे जाके, और 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल जी ने जो आज अभिभाषण में कहा उसमें कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं आया कि लाडली बहनाओं के लिए, हम माताओं बहनों के लिए हम इस योजना को निरंतर चला के 3,000 रुपये देंगे। कहीं ये नहीं आया कि 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे। कहीं ये नहीं आया कि हम धान खरीदी 3100 रुपये में करेंगे। कहीं ये नहीं आया कि जो अभी हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में बाजरा की खरीदी चल रही है, कोई भी केंद्र पे समर्थन मूल्य पे बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। तो इस बात पे हम लोगों का चिंतन इसलिए कि हम लोग किसान परिवार से हैं, तो हम लोग इस बात की लड़ाई मध्य प्रदेश में कई वर्षों से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जितनी भी योजना है उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है और इसी की चर्चा चल रही है और आगे भी इसी पे बढ़ा जाए। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश अभी इस समय वर्तमान परिवेश में जिन समस्याओं से जूझ रहा है, मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसान भाइयों को फसलों के दाम कैसे मिले, समर्थन मूल्य पे कैसे फसल खरीदी जाए, किसान भाइयों की जो बिजली कटौती की जा रही है, किसान को अभी सिंचाई की, फसलों की सिंचाई के लिए जरूरत है बिजली की, और इस समय उनके ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं, इस समय उनकी लाइटें काटी जा रही हैं।
तो जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं इन विषयों पे भी बात होना चाहिए। ब्रजगोपाल जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका जी। और मैं लोधा जी, मैं एक हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी, मैं बहुत दूसरे विचारधारा की राजनीति करता हूं। मैं तो अभी आपको अपना मोबाइल लगाता हूं मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी किसान को, और मैं उससे पूछूंगा क्यों भैया तुम्हारी लाइन कट गई है क्या, तो वो क्या बोलेगा आप सुनना। आपके ट्रांसफार्मर में 10 जितने बोलो उतने फोन लगा के आपको अभी प्रमाण दे सकता हूं। मैं फोन लगाऊंगा, हर किसान क्या बोलेगा। कई किसानों को लगाऊंगा, वो ये कहेगा हमारे समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। तो बात आप उसको विषय से भटके नहीं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हमारी प्राथमिकता पहले मध्य प्रदेश के किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब की समस्याओं के समाधान कैसे हों, इस पे हमारा चिंतन होना चाहिए। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब राष्ट्र हित की बात आ रही है, अब जब लोकसभा चुनाव आएगा तो हम मोदी जी की भी बात करेंगे, पर अभी हमको वर्तमान में किसानों को सिंचाई की जरूरत है, उनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है दिनेश जी, लोया जी। आपने जितने प्रश्न उठाए हैं माननीय पूर्व का बिंदुवार जवाब दूंगा। आपने पहला प्रश्न उठाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। आदरणीय, मैं आपको जानकारी को दुरुस्त करना चाहूंगा कि 1952 में बॉम्बे से और 1954 में भंडारा से आपने ही उन्हें चुनाव हराया है। कैसे आपसे सदस्य थे, किस तरह से आप बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। थोड़ा सा विधायक जी आप अपने आप को करेक्ट कर लें। जिन लोगों ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, सभी ने खुद को तो भारत रत्न दे दिया, परंतु 50 साल तक भारत रत्न बाबा साहब को नहीं दिया। इसलिए कृपया उस पर चर्चा मत करें। एक मिनट दूसरा प्रश्न आपने पूरे हिंदुस्तान में एक मिनट सुन लें प्लीज। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर की हर चौराहे पर प्रतिमा लगाई गई है तो कांग्रेस ने लगाई है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सरकार कार्यकाल में बताइए कि बाबा साहब की कई तस्वीर लगाई हो। आप बात पूरी सुने। आपने अगर ठीक है दिनेश जी, नहीं इस तरह से नहीं, ठीक है रुक जाइए, शांति से एक एक करके सुनेंगे ना सबकी, समय वैसे ही कम एक एक जी। लाडली बहना पे आपने प्रश्न उठाया कि 3000 होना चाहिए था। हम जितनी सकारात्मक घोषणा करने वाला कोई मुख्यमंत्री और सरकार नहीं होगी जिन्होंने ये कहा कि हम अभी 1000 दे रहे हैं, समय पर 1250 देंगे, जब राज्य की हैसियत बढ़ेगी तो 1500 देंगे, फिर 1750 देंगे, फिर 2000 देंगे, और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक ले जाएंगे। ये इतनी समझा कर कहने वाली हमारी योजना थी। पहले इस पर ध्यान दें। आपने भी सुना होगा कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है, उस पर कानून बनाइए, फिर कानून बनाने किस तरह से चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 1250 प्रतिमाहें आ रहे हैं। इस माह की भी 7 तारीख को आ चुके हैं। अगले माह 10 तारीख को यदि ना आए तो इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार कांग्रेस को है। अभी कौन सा प्रश्न आप उठा रहे हैं? 3000 का बोला था आपने चुनाव में, आपके नेताओं ने 3000 का बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समय आने पर 3000 रुपए करेंगे। आप थोड़ा सा आप विधायक 450 में सिलेंडर लेंगे, तो सारे वीडियो मिल जाएंगे कि किस तरह 3000 में धान खरीदेंगे। बताया है। हम सारे आपकी बातें हम तो आपकी वाले लोग नहीं है कि कमलनाथ जी ने 16 दिसंबर 2018 रखना चाहिए था पर्चे पे इतने महीने बाद चलिए ठीक है। महीने हुआ योगीराज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जिस तरह चर्चा हुई है वादों की, वादा खिलाफी कैसे देखते हैं आप? ठीक है, 1 मिनट दिनेश जी, लोया जी 1 मिनट रुक जाइए। योगीराज जी, ये असल में है क्या कि ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट तब हुआ जब सागर में एक ऑर्डर पारित हुआ, हालांकि वो थोड़ी देर बाद वो विड्रॉ हो गया, और उसमें ये कहा गया कि ऐसी बहना जो दूसरी योजनाओं का लाभ ले रही हैं वो लाडली बहना की राशि समर्पित करें। उससे सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, और उससे फिर ऐसे मैसेज फैलाए गए कि शायद हो सकता है जो नई सरकार आई है वो लाडली बहना योजना को बंद कर दे। हालांकि उसको लेके मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो कंटिन्यू की जाएगी, लेकिन ये बात सही है कि जब विधानसभा होती है और जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो राज्यपाल का अभिभाषण बेसिकली उनका अभिभाषण तो होता नहीं है, वो सरकार की योजना ही होती है। तो जब इतनी बड़ी आपकी महत्वाकांक्षी योजना है तो उसका एक ना एक पॉइंट उसमें लेना चाहिए था। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस बात को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, आज सदन में कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने सिलसिलेवार आंकड़े जुटाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बहुत कम सदन की बैठकें बहुत कम हुई, और अब हम ऐसी कोई पॉलिसी बने या ऐसा पक्ष विपक्ष चाहे कि पिछली बैठकों का रिकॉर्ड टूटे, मतलब सदन में ज्यादा बैठकें हों ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता के इश्यूज पर डिस्कशन हो सके। तो ये एक बड़ी चिंता है। एक और बात यहाँ होती है कि
कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी जिसको बोल सकते हैं टैक्टिस अपनाई जाती है, उसके ट्रैप में विपक्ष फंस जाता है। अब जैसे नेहरू जी की फोटो हटा दी गई और अंबेडकर जी की फोटो लगा दी गई, तो पूरा का दलित विरोधी नैरेटिव सेट करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा मैक्सिमम टाइम उसी में चला गया। रामनिवास रावत जी कहने लगे साहब मैंने एक प्रस्ताव पारित दिया और सबकी उसमें फोटो लगनी चाहिए। अब लेमैन के नाते यदि बात की जाए कि आम आदमी से पूछा जाए तो उनको इन दोनों चीजों में इंटरेस्ट नहीं। वहां अंबेडकर जी की प्रतिमा लगे नहीं लगे, जवाहरलाल नेहरू जी की लगे नहीं लगे, जनता को उससे क्या लेना देना। लेकिन एक बेफजूल की बातों पर आप टाइम बर्बाद तो सदन का कर रहे हैं ना। और एक और आप बात देखिए, बड़े चित्र लगा के और सम्मान जताने की बात की जाती है। संसद में भी बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, सभी महान नेताओं के चित्र लगे हुए हैं। अब तो ये हो रहा है कि जो जीते जी बड़े महान नेता हैं, सदन में कल उपराष्ट्रपति जेपी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं आप सदन के गेट पर। तो जब आप जीते जी उन आत्माओं का सम्मान नहीं कर रहे तो ये चित्र लगाने से क्या फायदा, या आप क्या बताना चाहते हैं? सबके चित्र लग भी जाएं तो उससे कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा उनके प्रति है। श्रद्धा संविधान के प्रति हो, श्रद्धा जनता के प्रति हो। और मैं अभी भी बार बार यही कह रहा हूं कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात की कि आप सदन की बैठकें ज्यादा से ज्यादा हों, और यदि इस तरह के हंगामे होते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रूटफुल हम देखते आ रहे हैं कि सदन में सिर्फ हंगामे चलते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर तो बात हो ही नहीं पाती है। दिनेश जी देखिए, चूंकि जैसे अभी कहा माननी जी ने कि विकास के मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, जाति धर्म फलाना इस तरीके की बातें करके जनता को गुमराह कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि जो बातें चुनाव में कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उन विषयों पे भी ये विचार आना चाहिए था आज महामहिम के उस वक्तव्य में, उद्बोधन में, कि हम 450 रुपये में अगले महीने से या गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे, या इस पे जो हमारी लाडली बहना योजना उसके लिए हम अलग से एक कानून बनाएंगे जिसके अंतर्गत उसको सुविधा हमेशा मिलता रहे। 3,000 रुपये हम फलाने महीने से देना शुरू करेंगे। सदन के बाहर तो आप ही के नेता बैठे ना, जैसे कि योगी राज जी ने कहा। देखिए, सदन के अंदर नहीं थे हम लोग, सदन के अंदर नहीं थे हम लोग। सदन में हमने विकास किया। हमारे जो भी नेता थे उन सारे नेताओं की आप क्लिपिंग देख लें, सारे नेताओं ने ये लाडली बहना की भी बात की, 450 रुपये में गैस सिलेंडर की भी बात की, कि धान खरीदी पे हमारे प्रतिपक्ष नेता जी ने कहा कि किसान भाइयों धान खरीदी की जाए समर्थन मूल्य पे, जो मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। पर इन विषयों पर गंभीरता से कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में भी सिर्फ अभी आज आगे भी सदन आएगा और हम ये अपेक्षा करते हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, और नहीं तो हम तो सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं और सड़क पे भी लड़ाई जनता की लड़ेंगे। ब्रजगोपाल जी देखिए, दो बातें हैं। मैं इंश्योर करता हूं मेरी पार्टी की तरफ से कि हमने जो संकल्प पत्र में लिखा है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके हर बिंदु का पालन करना हमारी जिम्मेवारी है, एक बात। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि सदन विधिवत चले, सुचारू चले और जनता के सरोकार के मुद्दे उसमें उठें। परंतु विपक्ष की ये जिम्मेवारी होती है कि वो अनावश्यक मुद्दों के साथ सदन की बैठकों को, उसके समय को नष्ट ना करके जनता के सरोकार के मुद्दे उठाएं। और सरकार तो प्रतिबद्ध है इसके लिए, जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, जन कल्याण के प्रति जो जवाबदेही है। परंतु हमसे इत्तेफाक देखिए आप कि हमसे प्रश्न वो लोग भी नहीं कर रहे हैं जो अभी विधायक जी ने कहा कि हम तो सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं। परंतु कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि सड़क के मुद्दे कौन से हैं और सदन के मुद्दे कौन से हैं। सदन के मुद्दों को सदन में लाइए, सड़क के मुद्दों को सड़क पर रखिए। और इन दोनों के बीच में कौन सा सड़क का मुद्दा गलत है तो सदन में कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए और सड़क पर कौन सा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, लोधा जी बताएं। करेंगे और जो आपकी जिम्मेवारी है, आप बताइए कि सदन में कौन सा मुद्दा उठाए हम और सड़क पर कौन सा मुद्दा किया तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश भीमालू से थोड़ी करेंगे कि हम कौन से मुद्दे को लेकर सड़क पे जाएंगे और सदन में जाएंगे, ये बिल्कुल आप थोड़ी बताएंगे हमें। आप बताइए कि हम सड़क पे कौन सा मुद्दा लेकर लड़ेंगे। सवाल है जिस तरह आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, एक सेकेंड दिनेश जी, आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसे यह समझ में आ रहा है कि अब प्रदेश में जो भी होगा वो भी केंद्र पर केंद्रित होगा। नहीं,
नहीं, देखिए केंद्र पर केंद्रित होगा, प्रदेश के कल्याण के लिए होगा। और हम तो कह रहे हैं ऐसी भी बातें होती हैं बजट में, कई बार हम ये भी कहते हैं कि एशियाई विकास बैंक ये करेगी, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हम ये करेंगे, तो क्या वो बजट एशियाई विकास बैंक का हो जाएगा? क्या वो चीज वर्ल्ड बैंक की हो जाएगी? मैं आपसे यही कहता हूं, कांग्रेस मुद्दे और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान और मध्य प्रदेश के युवाओं महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उस प्रतिबद्धता में कोई कमी हो तो कांग्रेस प्रश्न उठाए। मैं बता रहा हूं, अभी बता देता हूं, मोबाइल लगा देता हूं। अभी समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट में योगेश जी से लेना चाहूंगी। अभी सुन ले आप, बिजली का ठीक है योगेश जी से एक आखिरी कमेंट, जो तस्वीरें अब नजर आ रही है वो इसलिए भी हो सकती है कि आगे लोकसभा चुनाव है। जल्दी से एक कमेंट योगेश जी, एक सेकंड देने जा रही, खाद नहीं मिल रहा किसान भाइयों को। ठीक है, अभी मोबाइल लगा के मैं बता सकता हूं आपको, किसान भाइयों की बिजलियां काटी जा रही। ठीक है, समय की कमी। योगेश जी, जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है, ये माना जाए कि आगे लोकसभा चुनाव है इसीलिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ये तो पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद और मुख्यमंत्री के गठन के बाद के कुर्सी सत्ता से मिलने के बाद तय हो गया कि अब तो हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए। न केवल भारतीय जनता पार्टी, बाकी सारी दल उसी मोड पे जा रहे हैं और उसी मोड के अनुसार उनकी पॉलिसियां, किस मुद्दे को ले जाना है, किसको आगे तक बढ़ाना है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो मैंने बार बार जो बात बताई, अब जैसे 4 दिन का सत्र था, वैसे भी सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं। ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और अभी 4 दिन के सत्र में 3 दिन जो आज मिला के, तीनों दिन हाफ टाइम के पहले स्थगित हो गई। ठीक है, हंगामे की बेट चढ़ जाते हैं सत्र और इसी में जनता से जुड़े मुद्दे छूट जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संसद में संग्राम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन जो विवाद चल रहे एक नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर को लेकर, और दूसरा कि आज का जो अभिभाषण था राज्यपाल का, उसमें राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं था और आगे क्या कुछ रोड मैप होगा वो भी नहीं था। हालांकि देखना होगा कि इस पर जो सियासत है आगे की वो कब तक गर्माती है। एनडीए एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।